प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट एन एपी। हमको एक एपी फॉर्म करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसका, उसमें हमको क्या करना था, एपी गिवन था, उसमें से कॉमन डिफरेंस की बेसिस पे जो सीक्वेंस देके है उसको कॉमन बेसिस के कॉमन डिफरेंस की बेसिस पे हमको डिसाइड करना था कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी हमको एपी फॉर्म करना है। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म दे करके ए इज इक्वल्स टू हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको ए मींस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे करके रखा हुआ है। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है t1 इज इक्वल्स टू a which is equals to 10। अब हमको अगर AP फॉर्म करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये टर्म्स हमको मालूम होने चाहिए, ये हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म को हमने फाइंड कर दिया इजीली, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टर्म a है और वो इक्विवेलेंट है 10 के फर्स्ट क्वेश्चन में, तो पहली टर्म हमारी हो गई 10। लेकिन अब हम सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला था हमारा d इज इक्वल्स टू, हमने क्या किए थे, t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू d। जो कॉमन डिफरेंस है या डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन क्या थी कि दो कंटिन्यूअस या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है एपी में उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे और इसमें से T2 फॉर्म करेंगे। तो T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, D प्लस T1 और T1 प्लस D। तो ये T1 को हम A भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टर्म है, तो ये हो गया A प्लस D। अब थर्ड टर्म कैसे फाइंड होगा, तो थर्ड टर्म का हमारा फॉर्मूला था, थर्ड टर्म के लिए हम T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू D। ओके, अब यहां भी वैसे करेंगे हम, T3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये T2 को हमने राइट साइड में लेकर चले गए तो वो पॉजिटिव हो गया, T2 प्लस D। तो पहले हम T1 से T2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर T2 पर से T3 की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम। या क्योंकि T2 की वैल्यू हमारे पास में फिलहाल A प्लस D है, मींस फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमको सेकंड टर्म मिलेगा। वो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमको T3 फिर कैसे मिलेगा, A प्लस D प्लस D। ओके, तो T3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम या तो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, या T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमको थर्ड टर्म मिलेगा। और ऐसे ही अगर हमको मैक्सिमम टर्म Tn तक फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है क्योंकि उससे प्रीवियस वाले टर्म हमारे पास में नहीं रहेगी। अब डायरेक्टली अगर हमको T10 अगर निकालना है तो फिर इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम जाते हैं तो हमको T9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन T9 की वैल्यू फिर कैसे निकालेंगे, फिर T1 की वैल्यू देखेंगे, फिर उसमें डिफरेंस ऐड करेंगे, T2 मिलेगा, T2 में डिफरेंस ऐड करेंगे, T3 मिलेगा, T3 में डिफरेंस ऐड होगा, T4 मिलेगा, फिर T5, T6, T7, T8 और T9 निकालेंगे और उसके बाद जाके हमको 10th टर्म मिलेगा। लेकिन हम इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो T3 में क्या हुआ, A में हमने 2 टाइम्स D ऐड कर दिए, जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमने डिफरेंस का डबल ऐड कर दिए, मींस यहाँ जो नंबर है उससे एक कम D ऐड कर रहे। तो T4 में क्या होगा, T4 होगा हमारा T3 प्लस D और T3 की वैल्यू है A प्लस 2D एंड प्लस D, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। मतलब हमको जो टर्म निकालना है उसमें A प्लस 3D, मीन्स अगर हमको T4 निकालना है तो A में मीन्स फर्स्ट टर्म में हम 3 टाइम D ऐड करेंगे। ऐसे ही T10 निकालना है
तो a में 9 टाइम हम d ऐड करेंगे, मींस कॉमन डिफरेंस 9d। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम डायरेक्टली कोई भी टर्म निकाल सकते। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम कि यहाँ पर अगर tn फाइंड करना है तो a में क्या a प्लस क्या करेंगे हम n-1 इंटू d, जो भी नंबर यहाँ रहेगा उसमें से 1 लेस करके d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, या आगे की एक्सरसाइज में भी आपका इसको यूज करना है, इसका यूज आएगा। अब t1 तो मिल गया, अब इसका t2 निकालेंगे तो t2 क्या होगा a प्लस t2 की वैल्यू a प्लस d। ओके, a प्लस d इज इक्वल टू होगा a है 10 और d है 5 इज इक्वल टू 15। अब t3 निकाल लेंगे, t3 क्या है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 5, तो ये 5 इंटू 5 हो गया 10, 10 प्लस 10 20। अब 3 टर्म हमारे पास में आ गई, आप चाहे तो चौथा टर्म भी निकाल ले, नहीं तो 3 भी निकाल ले तो इनफ है। अब तीन टर्म्स अगर आ गए तो हमारा जो रिक्वायर्ड एपी है वो क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म 10, देन 15, देन 20 और उसके बाद इसी सीक्वेंस में आगे की टर्म्स आएगी। तो वहां तक निकालने की जरूरत नहीं है, तीन टर्म मिनिमम हमको निकालना पड़ता है, या किसी ने 4 टर्म निकाला तो और भी बेस्ट है। अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं 10 है, 15 है, 20 है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 25 आएगा। लेकिन अगर किसी ने 3 टर्म निकाल के भी छोड़ दिया तब भी आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वन। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, a की वैल्यू देकर के -3 और d की वैल्यू है यहाँ पर 0। ओके, तो पहले t1 निकालेंगे, t1 इज इक्वल्स टू a एंड a इज इक्वल्स टू -3, देन t2 इज इक्वल्स टू a प्लस d, तो a की वैल्यू है -3 प्लस d की वैल्यू 0, तो ये -3। फिर t3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा a प्लस 2d, अब a की वैल्यू पुट करो -3, देन 2 इंटू d की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी कितना आएगा -3। देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज क्या होगा -3, -3, और ऐसे हम आगे की कितने भी टर्म्स निकालेंगे तो वो -3 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड का सॉल्यूशन, इसमें क्या वैल्यूज देकर के a इज इक्वल्स टू -7 है एंड d इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, फॉर्मूला वही रहेगा, t1 कैसे आएगा, t1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -7। अब t2 निकालेंगे तो t2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस d, a की वैल्यू -7 प्लस d की वैल्यू 1/2। अब 7 में प्लस करेंगे हम 1/2, उससे बिफोर क्या कर लेंगे हम, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या होगा, -7 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा -14/2। अब -14/2 में हमको प्लस करना है 1/2, तो डिनोमिनेटर आ गया सेम, तो एक बार लिख लेंगे। अब क्या करना है, -14 प्लस 1, एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है, तो एडिशन नहीं होती, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 14 में से 1 जाएगा तो 13 बचेगा, और बिगर नंबर का साइन देंगे तो वो बिगर नंबर का साइन रहेगा निगेटिव, इसलिए ये हो जाएगा -13/2।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -13/2, ये हमारा सेकंड टर्म है। अब थर्ड वाला टर्म निकालेंगे हम T3, तो T3 क्या होगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -7 प्लस 2 इंटू 1/2। अब क्या होगा 2 1 2, 2/2, तो 2/2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 2 1 ये भी 2 1 1/1, 1/1 मीन्स 1, -7 प्लस 1, फिर आ गया -7 प्लस 1। अब -7 प्लस 1 है तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, तो ऐसी सिचुएशन में एडिशन नहीं होगी। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन किया तो 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा और बिगर नंबर का साइन मींस -6। अब हमको तीनों टर्म मिल गए, तीनों टर्म मिल जाती है, तो फिर देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP is required AP क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म। अब अगर किसी ने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तब भी आपका आंसर राइट कंसीडर होगा, लेकिन हमको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी रहने देते तब भी चलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया था 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a इज इक्वल्स टू -1/2π and common difference is 3 here. Okay, so we will find term 1 first, then T1 is equals to a which is equals to -1/2π, then T2 is equals to a plus d is equals to -1.25 plus 3। अब देखो यहां पर एक नंबर पॉजिटिव है 3 और -1/2π, ये निगेटिव नंबर है, तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में एडिशन नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो हम 3 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 3 में से जब इसको माइनस करेंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट हमको नहीं दिख रहा है, तो हमको डेसिमल पॉइंट कहाँ रहता है वो पता होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट का जो प्लेस है वो प्लेस है राइट साइड ऑफ द वंस प्लेस, वंस प्लेस के राइट में वो रहेगा, तो उसको लिख लिए। फिर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, इधर के नंबर इधर और इधर के नंबर राइट के नंबर राइट में और लेफ्ट के नंबर लेफ्ट में, इसको माइनस करना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इट्स मीन दैट ये 0 होगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो इधर से कैरी ओवर लो या बोरो करो, इधर से बोरो आपने किया तो यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर बच गया 2, फिर इधर लेके गए, इधर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 9। तो अब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 रिमेन रहेगा, फिर 9 में से माइनस करो 2 तो 7 होगा। डेसिमल पॉइंट एज इट इज रहेगा डेसिमल पॉइंट के नीचे, और 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 बच गया, तो आंसर आया हमारा 1.75। अब बिगर नंबर का साइन, क्योंकि बिगर नंबर पॉजिटिव है यहाँ पर, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव आएगा। थर्ड वन देखते हैं, T3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो a की वैल्यू वही रहेगी 1.25 प्लस 2 इंटू 3। अब ये 2 3 6 हो गया। अब पहले हमने 3 में से माइनस किए थे, अब 6 में से माइनस करेंगे। 6 में से हमको माइनस करना है 1.25, फिर वैसे बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर बचा था 5, तो ये आ जाएगा 4। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा 4.75। अब हमको 3 टर्म मिल गए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP, जो हमको अपेक्षित था वो AP क्या आया
-1.25 1.75 4.75 डॉट डॉट डॉट। ओके, इस तरीके 4 क्वेश्चन हमारे ओवर हुए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a is equals to 5 and b is equals to -3। a is equals to 6 है और b is equals to -3 है। तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गई, t1 is equals to a is equals to 6, then t2 is equals to a plus d is equals to a। अब d यहाँ पर -3 है तो -3 is equals to 3। अब t3 के लिए a plus 2d, तो a है 6। अब 2 into d मीन्स 2 into प्लस 2 into d की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा 6 - 6 is equals to 0। Therefore the required AP is, तो रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा हमारा 6, 3, 0 डॉट 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 डॉट। Okay, the last one question is that question number 6, okay, the value of a means first term is -90 and the value of common difference is -4। अब हम t निकालेंगे, t1, तो t1 रहेगा a के इक्वल और वो है 19 के इक्वल -19 के। अब t2 निकालो, तो t2 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस d, तो a की वैल्यू है -19 और d की वैल्यू -4। अब दोनों नंबर निगेटिव है तो इनकी एडिशन होगी, तो ये हो जाएगा 23 और बिगर नंबर का साइन -23। अब t3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा a प्लस 2d, a की वैल्यू -19 और प्लस 2 into -4, देन -19 प्लस 2 4 8, एक नंबर निगेटिव है तो आंसर कैसे आएगा या प्रोडक्ट कैसे आएगा, निगेटिव में आएगा। तो अब यहाँ पर दोनों नंबर निगेटिव है तो इनकी एडिशन हो जाएगी, तो इनकी एडिशन हो गई, ये हो गए 27 और ये बिगर नंबर का साइन, ये आ गया हमारा t3। Therefore the required AP is, रिक्वायर्ड AP क्या है हमारा, t1 की वैल्यू पहले लिखेंगे -19, देन -23, देन -27 डॉट डॉट डॉट। ऐसे करके हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ओवर होता है। आई होप कि आपको समझ गया हो। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।